तायुन का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में उसकी टीम कंपनी डिनर के लिए गए थे। तो डिनर के बाद युनवू तायुन को पिकअप करने आया था। तायुन जब बाहर आया तब युनवू का ध्यान नहीं था, तो तायुन ने पीछे से जाके उसे हग किया, युनवू के फेस पर किस किया और उसके पूछने पे तायुन ने उसे बताया कि वो बस अभी यहाँ पे आया है, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो युनवू को कार में ही रहना चाहिए था। युनवू ने बताया कि वो कन्वेंस स्टोर जाने की सोच रहा था, इसलिए वो कार से बाहर आया। तायुन ने ड्रिंक किया होगा तो उसका नशा उतारने के लिए वो शायद कन्वेंस स्टोर से कुछ ले लेगा। उसने तायुन के कमर के राउंड अपने हाथ रखे और पूछा कि क्या उसने ड्रिंक किया था। तायुन ने कहा कि नहीं और फिर वो युनवू के फेस पर इधर उधर किस करने लगा। तो युनवू कहता है कि ये हमें घर पे पहुंचने की बात करना चाहिए, लेकिन तायुन नहीं रुका, वो तो युनवू के लिप्स पे भी किस करने वाला था। तभी वहाँ पे उसके कोवर्कर्स आ गए, तो फिर तायुन ने युनवू को अपने पीछे किया और अपने कोवर्कर्स से कहा कि क्या आप लोग सेकंड राउंड के लिए जा रहे हो। उसके कोवर्कर्स बहुत ही सरप्राइज रह गए थे और ऑकवर्डली बिहेव करने लगे थे। फिर तायुन ने अपने कोवर्कर्स और युनवू को आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन तीनों में एक ओमेगा था जिसका नाम था ली जुन सॉक। युनवू स्माइल के साथ उन तीनों के साथ बातें करने लगा, लेकिन ली जुन सॉक थोड़ा सैड लग रहा था। फिर उन तीनों के जाने के बाद तायुन और युनवू कार में चले गए और वहाँ पे जाते ही तायुन युनवू को किस करने लगा। युनवू ने पूछा कि अचानक से तुम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो। तायुन ने अपनी टाई लूज करते हुए कहा कि तुम हर बार ऐसा करते हो, मतलब कि तायुन के कोवर्कर्स को युनवू बहुत ही पसंद आ गया ना। वो लोग आपस में कितनी सारी बातें करने लगे थे, तो उस वजह से तायुन यहाँ कार में आते ही तुरंत युनवू को किस करने लगा था। युनवू ने कहा कि इसलिए ही मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा काम कैसे चलता है, मतलब कि तुम मुझे ज्यादा अपने कोवर्कर से मिलवाते ही नहीं हो। तायुन कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं भी काम छोड़ के सिर्फ घर पे ही रहना चाहता हूँ, और वो युनवू के फेस पर किस करने लगा। युनवू कहता है कि तो फिर कंपनी छोड़ दो, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा। तायुन कहता है कि वाह ये तो बहुत ही कमाल की ऑफर है, और वो युनवू के लिप्स पे किस करने वाला था, लेकिन युनवू ने उसे रोक लिया कि अभी हम कार में है। तो तायुन ने स्माइल के साथ कहा कि चलो भी, ये पहले तो चलता था। युनवू ने पूछा कि क्या चलता था, तो तायुन ने कहा कि कार सेक्स। ये सुनते ही युनवू का फेस रेड हो गया। फिर तायुन ने पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या उसने दवाई ले ली, लेकिन युनवू ने बात बदल दी कि अभी ही वो जो लड़का था वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड हो। तायुन समझ गया था कि युनवू बात बदल रहा है और उसने कंफ्यूजिंगली पूछा कि कौन। युनवू कहता है कैसा मत दिखाओ कि तुम्हें नहीं पता। जैसे उसने हमें साथ में देखा, उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आ गई जैसे पूरा आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। तायुन सोचने लगा कि क्या ली जुन सॉक ने ऐसा किया होगा। युनवू ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया। तायुन ने बताया कि नहीं। युनवू ने पूछा कि तो फिर क्या, मतलब कि तो फिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था।